हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। बजट 2024 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 फरवरी 2024 को पेश किया गया। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट किसने पेश किया? किसके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण ने पेश किया आपका 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट को। निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला बन गई हैं। इन्होंने 6 बार पूर्ण बजट पेश किया और 1 बार अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट क्या होता है? जब भी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव से पहले बजट एक बार पेश किया जाता है, जिसे अंतरिम बजट बोला जाता है। आम चुनाव होने के बाद क्या होता है, नई सरकार के गठन के बाद फिर से क्या होता है, आपका पूर्णकालिक बजट को पेश किया जाता है। अंतरिम बजट को इन्होंने निर्मला सीतारमण ने कब पेश किया? 1 फरवरी 2024 को पेश किया। निर्मला सीतारमण दूसरी भारत की क्या है, महिला वित्त मंत्री हैं। और पहली महिला वित्त मंत्री कौन सी हैं? तो आपका इंदिरा गांधी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। क्योंकि इंदिरा गांधी जो हैं, जब ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो इनके पास वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार था, इसलिए इंदिरा गांधी क्या है, भारत की पहला वित्त मंत्री। लेकिन पूर्णकालिक पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला सीतारमण। ओके, निर्मला सीतारमण की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण वर्तमान में कर्नाटक राज्य से राज्यसभा की सदस्य हैं। जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? कौन सी योजना की शुरुआत की जाएगी? जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस अभियान के तहत 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। बजट 2024-25 में बिहार के किस जिला में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है? कहाँ पर कही गई है? बिहार के किस जिले में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो गया जिले में बनाया जाएगा। बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी? कितने यूनिट तक? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को हर साल 300 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी और इस योजना के तहत सोलर पैनल भी सब्सिडी रेट पे दिए जाएंगे। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय कितना होगा? 11,11,111 करोड़ रुपए होगा आपका अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय। राज्यों में बुनियादी ढांचे और निवेश का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए कितने करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है? कितने करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है? 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म किया गया है। एंजल टैक्स को कब लागू किया गया? एंजल जो टैक्स होता है, यह कोई भी नया स्टार्टअप होता है केवल उसी पर लगता है, या नॉन लिस्टेड कंपनियों पर ही एंजल टैक्स लगता है। इसको खत्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स को कब लागू किया गया था? तो सन 2012 में एंजल टैक्स को लागू किया गया, जिसे 2024-25 के बजट में क्या किया गया है? समाप्त कर दिया गया है। बजट 2024-25 में 3 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर 0% क्या किया गया है? टैक्स का प्रावधान किया गया है। बजट 2024-25 में 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो 5% टैक्स का प्रावधान किया गया है 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर 0% और 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितना? तो 5% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। बजट 2024-25 में 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर। कितना? 10%। बजट 2024-25 में 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है?
तो 15% टैक्स का प्रावधान किया गया है 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर। कितने परसेंट? 15%। बजट 2024-25 में 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो आपका 20% टैक्स का प्रावधान किया गया है 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर। बजट 2024-25 में 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो अगर आपका आय 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 30% टैक्स का प्रावधान किया गया है 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर। भारत सरकार ने 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? कितने परसेंट लाने का लक्ष्य रखा है? तो 4.5% क्या राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा है आपका कुल जीडीपी का 4.9% है वर्तमान में आपका राजकोषीय घाटा। बजट 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 में कुल प्राप्तियां 10 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। कितना अनुमानित है? आपका 32.07 लाख करोड़ रुपए आपका वित्त वर्ष 25 में कुल प्राप्तियां क्या हैं? अनुमानित है। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? कितना अनुमानित है? वित्त वर्ष 2025 में आपका जो कुल व्यय है 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है 2025 में कुल व्यय। बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों पर से कारपोरेट टैक्स 40% से कम करके कितना किया जाएगा? जितनी भी भारत में विदेशी कंपनियां काम करती हैं तो उन पर जो टैक्स लगता था 40% लगता था, इसे अब कम करके कितना कर दिया गया है? तो 35% कर दिया गया है। माता पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? कौन सी योजना लॉन्च करेगी? एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च करेगी। कौन सी योजना? एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना को लॉन्च करेगी। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में शहरी आवास पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने किस राज्य के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपका 2024-25 के बजट में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र पीरपैंती बिहार के यानी बिहार राज्य के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की क्या की है? घोषणा की है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। बिहार का पीरपैंती में पैसा कितना लगेगा? 21,400 करोड़ रुपए और 2400 मेगावाट का ये नया बिजली संयंत्र है। बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ग्रामीण विकास के लिए। बजट 2024-25 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी? इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 30 जनवरी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 30 जनवरी 2017 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। पीएम मुद्रा लोन योजना में मिलने वाली रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा लोन योजना में जो मिलने वाली पहले राशि थी 10 लाख रुपए थी, अब उसे 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा लोन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा लोन योजना की शुरुआत हुई थी। पीएम मुद्रा लोन योजना में जो मुद्रा आपका है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो मुद्रा है MUDRA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी? कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का सरकार
छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण का क्या करेगी, प्रावधान करेंगी। बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स पर टीडीएस दर को घटाकर 0.1% किया जाएगा। वर्तमान में यह दर कितना है, तो आपका वर्तमान में 1% दर है। जो ई कॉमर्स हैं कंपनियां, उन पर जो टीडीएस दर है वो 1% वर्तमान में है, जिसे 24-25 बजट के अनुसार घटाकर इसको 0.1% किया जाएगा। टीडीएस का फुल फॉर्म, ये जो टीडीएस आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है टीडीएस का फुल फॉर्म। बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए। बजट 2024 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना में कितने करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी? 100 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए कोई भी गारंटी नहीं देना पड़ेगा। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। 2024 में अंतरिम बजट किस दिन पेश किया गया? 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट को पेश किया गया। अंतरिम बजट क्या होता है, तो जब भी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव से पहले जो बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है। वित्त मंत्री द्वारा आम बजट डैश में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। संसद के निचले सदन में आम बजट को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। लैटिन भाषा में बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है लैटिन भाषा में बजट का अर्थ। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची बोली जाती है। बजट को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजस्व के आय और उसके व्यय की सूची। आमतौर पर बजट के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार होते हैं आमतौर पर बजट के। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका क्या होता है, तो अधिशेष बजट। पहला क्या होता है? अधिशेष बजट होता है। और दूसरा क्या होता है, तो संतुलित बजट। दूसरा क्या होता है आपका? संतुलित बजट होता है। और तीसरा क्या होता है? घाटे वाला बजट होता है। तीसरा क्या होता है? घाटे वाला बजट। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 18 फरवरी 1860 में बजट को पेश किया था। जो पहला बजट था वह ब्रिटिश सरकार की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेश किया था, जिसको जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को क्या किया था? पेश किया था। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया जाता है? आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? 1951-52 में भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। कब किया गया था? 1951-52 में। रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष विलय किया गया? किस वर्ष किया गया था रेल बजट को आम बजट में विलय? सन 2017-18 में कर दिया गया था रेल बजट को आम बजट में विलय। इससे पहले आम बजट और रेल बजट दोनों अलग पेश किए जाते थे। अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत कब हुई थी? 1924 से अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत हुई थी। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है।
भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया, किसके द्वारा पेश किया गया है? मोरारजी देसाई ने भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, 10 बार किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार पेश किया है। लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम? निर्मला सीतारमण जी हैं लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का नाम बताइए, कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं भारत की पहली पूर्णकालिक। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, तब इंदिरा गांधी होता, लेकिन भारत की पहली पूर्णकालिक यहाँ पूछा जा रहा है, तो क्या राइट आंसर होगा? निर्मला सीतारमण। देश के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम है? निर्मला सीतारमण जी के नाम रिकॉर्ड है सबसे लंबा बजट भाषण। कि सन इन्होंने 2020 में निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था 2 घंटे 42 मिनट का। कितने घंटे का? 2 घंटे 42 मिनट का 2020 में निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया। किस वर्ष देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया? 2021 में किया गया था आपका देश का पहला पेपरलेस बजट। यह भी किसके द्वारा किया गया था पेश? निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शनमुखम शेट्टी, क्योंकि स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे कौन थे? आर.के. शनमुखम शेट्टी थे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? कितने करोड़ रुपए किए गए हैं? 15,000 करोड़ रुपए किए गए हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ था, अलग एक नया राज्य बना था। उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था कि 10 सालों तक के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी होगा। तो 2024 में यह कॉन्ट्रैक्ट समझौता समाप्त हो गया है। तो आंध्र प्रदेश ने एक नई राजधानी अमरावती की घोषणा की है, जिसके विकास के लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए इस साल के बजट में पेश किया है। बजट 2024-25 में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए फैमिली पेंशन पर टैक्स कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जो फैमिली पेंशन टैक्स कटौती 15,000 रुपये से बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया है। बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है। बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कितने हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे? 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आम बजट 2024-25 में पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाने की बात कही गई है? 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत 2024-25 के बजट में प्रस्तावित है। शेयर बाजार में 1 साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है। अगर शेयर बाजार में आप 1 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो पहले क्या होता था कि 15% का आपका टैक्स लगता था। अब कितना लगेगा? 20% टैक्स लगेगा। शेयर बाजार में 1 साल से ज़्यादा वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना किया गया है? 12.5% किया गया है। अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए निवेश करते हैं तो पहले टैक्स 10% लगता था, अब 12.5% लगेगा। हिंदी में बजट प्रिंट करने की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1956 में हिंदी में बजट प्रिंट करने की शुरुआत हुई थी। इसके पहले केवल इंग्लिश में ही बजट क्या होता था? प्रिंट होता था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। 1,24,638 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है 2024-25 के बजट में। भारत में केंद्रीय बजट कौन सी सरकारी संस्था बनाती है? आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। भारत में जो केंद्रीय जो बजट होता है उसको वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है?
सैतालीस 47 करोड़ 47,65,768 रुपये 2024-25 के लिए कुल अनुमानित क्या है, व्यय है। बजट पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कौन सा देश है आपका? इंग्लैंड देश है बजट पेश करने वाला विश्व का पहला देश। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है, और इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? पाउंड्स। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने 1958 में बजट पेश किया था। वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.5 से 6.5% से 7% के बीच में 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। देश की बढ़ती वर्कफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉन फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन कितने लाख नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है? 78.5 लाख 78.5 लाख करोड़ 5 लाख सालाना औसतन नौकरियां पैदा करने की ज़रूरत है 2030 तक। कितना? 78.5 लाख। तो आज की वीडियो में ये रहा 2024 बजट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।